बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। आज का जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे स्क्वेयर्स, परफेक्ट स्क्वेयर्स और उसके साथ एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले सीखते हैं कि स्क्वेयर्स क्या है। जब एक नंबर अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो तो उसका जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, जब एक नंबर अपने जैसे दूसरे नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 है, अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो हमारे पास उसका स्क्वायर होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब एक नंबर अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, व्हेन देन फिर द प्रोडक्ट इज़ नोन एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो जो उसका आंसर आता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे x को x के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारे पास x स्क्वायर आ गया जो कि उसका स्क्वायर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट जो है वो 9 आ गया जो कि स्क्वायर है। ए नंबर जो हमारे पास 3 है उसका स्क्वायर आ गया है 9। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास वो होते हैं कुदरती अदाद जो ज़ीरो के अलावा सारी की सारी काउंटिंग होती है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। मसलन 4 है हमारे पास। 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि वो दूसरे नेचुरल नंबर 2 है जो उसका स्क्वायर का आंसर है। जैसे ये एग्जांपल में दिया गया है, 2 का स्क्वायर है, कोई दूसरा डिजिट है 2 जिसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 आ गया है, और 4 जो है हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर का हमारे पास वो होता है जो दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो दिए गए नंबर्स हैं क्वेश्चन में, बुक में, उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर का मैंने जैसा कि बताया था कि नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका स्क्वायर आ जाता है। मिसाल के तौर पर 7 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 49। 49 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 जो है वो 11 को 11 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा आंसर। जो 121 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमारे पास स्क्वायर आ गया है। इसी तरह दीगर सारे हैं क्वेश्चंस, 6 के 6 पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सेम इसी तरह ही हैं, लिहाजा बाकी के खुद सॉल्व करने हैं आप लोगों ने। स्क्वायर फाइंड करने का एक और तरीका भी है जो कि जापानीज़ ने हमें बताया है। वो क्या है, आइए वो सीखते हैं। जैसे ये 25 है, इसका स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। आइए देखते हैं जापानीज़ कैसे बताते हैं। 25 का हमारे पास सबसे पहले 2 है, इसलिए हमने ये 2 लाइंस लगा दी। उसके बाद हमारे पास 5 है, तो हमने थोड़ा सा फासला छोड़कर 5 लाइनें मज़ीद लगा दी इसी डायरेक्शन की। ये हमने 5 लाइनें ड्रा कर दी। पहले हमने 2 ड्रा की क्योंकि 2 था हमारे पास, फिर 5 ड्रा कर दी। अब सेम इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में हमने पहले 2 ड्रा करनी है फिर 5 करनी है। ये करके देखते हैं। ये 5 लाइनें 25, ये 2 हमने पहले बना दिया,
जो 25 का था और ये 5 बना दिया। ये जैपनीज़ का तरीका है कि 25 को 25 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। 25 का पहले 2 था, दोबारा सुन लें, वो 2 हमने ये ब्लू कलर में शो कर दिया। फिर 5 आता है 25 के में, ये 5 लाइंस हमने ड्रा कर दी। उसके बाद फिर 25 से ही मल्टीप्लाई चूँकि करना है तो हमने फिर ये 2 लाइंस सबसे पहले लगाई। 2 सबसे पहले आता है 25 में, बाद में 5 लिखा जाता है, इसलिए 5 लाइंस ये रेड कलर में शो कर दी। अब हमने देखना है कि ये जो एरिया है ये अकेला है, इसको काउंट करें कि कितनी जगहों पे ये दोनों ब्लू और रेड लाइंस ने आपस में कट किया है। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 5 ये 10 15 20 25 25 हमारे पास आया। हम इसका लिख लेंगे कि ये हमारे पास जो है 25 में से 5 हमने लिख लिया और 2 हमें कैरी कर लेंगे। 2 हम क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। अब 2 कैरी कर लिया, उसको जहन में रखना है। उसके बाद ये हमारी आमने सामने है, आमने सामने वाली को ऐड कर लें। चूँकि ये 1 2 3 4 5 ये 10 बने और ये भी 10 बने, जो कट किए हैं ये 10 बने और ये भी 10 बने, ये 20 हो गए। और 20 में 2 जो कैरी किया था वो ऐड कर लें, क्या बना हमारे पास 22। 22 का हमने 2 लिख लिया और 2 फिर कैरी हो गया हमारे पास, 2 हमारे पास कैरी हो गया, 22 आया था। अब ये लास्ट पे हमारे पास बचा है, इसको काउंट करें, ये हमारे पास 4 आता है। 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स पे कट करती है। 4 ये हो गए और 2 जो कैरी किया था उसको जब ऐड करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। ये इस तरह हमारे पास 625 जो 25 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो 625 के बराबर आ गया। उम्मीद है अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और मिसाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करने का एक और आसान मेथड लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें। उसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले 4 खानों वाला ये बॉक्स बनाएं। जितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स बनते हैं तो 4 ब्लॉक्स वाला एक डिब्बा बनाएंगे जिनमें 4 ब्लॉक्स पाए जाते हों। बना लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हर बॉक्स को टेढ़ी साइड से कट कर दिया, तिरछी साइड से कट कर दिया। जैसे ये मैंने पहले बॉक्स को कट किया है, फिर दूसरे बॉक्स को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दिया है, फिर तीसरे बॉक्स को मैंने ये कट कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, 25 ऊपर वाली साइड पे भी लिख दिया और इस साइड पे भी लिख दिया। अब 2 डिजिट्स वाले हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। लिहाजा लिखने के लिए हम डबल डिजिट जब होते हैं हमारे पास तो 04 लिखते हैं, और लाइन के ऊपर वाली जो हिस्सा होता है उसमें पहला डिजिट आता है और दूसरा डिजिट लाइन के नीचे वाले हिस्से में आएगा। लिहाजा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 04 आएगा। 0 हम लिख देते हैं तो 4 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 बार 10 होता है, तो हमारे पास इधर जो है वो 10 आएगा। 10 का पहला ही लफ्ज़ जो होता है वो 1 होता है। लिहाजा हम 1 को ऊपर रखेंगे यहाँ पे लाइन के ऊपर, और दूसरा हमारे पास चूँकि 0 आता है तो 0 को हम नीचे रखेंगे। ये हमने 0 नीचे रख दिया। अब इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 10 आता है। लिहाजा 10 का पहला जो डिजिट होता है वो 1 होता है। 1 को हम ऊपर लाइन वाली के ऊपर वाली के हिस्से में रखेंगे। जो हमारा दूसरा डिजिट है वो 0 है इसके साथ, 10 का 1 और 0, और 0 वाला जो डिजिट है उसको हम इसके नीचे रख देते हैं, लाइन के नीचे जो हमने काटी है लाइन, उस लाइन के नीचे। अब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। 25 का पहला डिजिट जो हमारे पास होता है वो 2 होता है, इसलिए हम इसे 2 को इधर लिख देते हैं और लाइन के ऊपर, और दूसरा डिजिट जो है वो हमारे पास 5 है। 5 जो कि दूसरा डिजिट है, दूसरे डिजिट को हमने लाइन के नीचे रखना है।
ये हमने कर दिया। उसके बाद अब हमने ऐड करना है। सबसे पहले नीचे वाली लाइन का देखेंगे कि ये हमारे पास 5 आता है। ये किसी के साथ लाइन दूसरी नहीं अटैच हो रही, इसलिए ये 5 अकेला लिख देंगे। ये 5 हमने लिख दिया, इसके बराबर आ गया। दूसरी हमारे पास लाइन जो है ऊपर, ये एक ही सेगमेंट बन रहा है। इन 3 डिजिट्स के 0 to 0 के दरमियान में कोई दूसरी लाइन नहीं आ रही, जैसे कि ये ब्लू रंग की शो हो रही है। लिहाजा ये एक ही लाइन बन रही है। इसको ऐड करेंगे तो ये 0 + 2 + 0 2 होता है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये 1 4 1 वाली एक ही लाइन आ रही है। इसके दरमियान में कोई कट नहीं आया जिसमें हम ब्लू लाइन से कट कर सकते हैं, नहीं आया। लिहाजा 1 + 4 + 1 जो है वो 6 है। तो लिहाजा हमने इसके आंसर के आगे हमने 6 लिख दिया। चूंकि ये हमारे पास एक सिंगल बच गया है 0 हम स्टार्ट में नहीं लिखते, लिहाजा हमारा लिखने का तरीका ये होगा, ऊपर से नीचे को काउंट देखते हैं, उसके बाद इधर से लेफ़्ट साइड से राइट साइड को काउंट करते हैं। लिहाजा सबसे पहले ऊपर से देखें तो 6 पहले आता है, वो 6 लिख लिया। इधर से हम देखें तो 2 पहले आया है, 2 लिख दिया। और एंड हमारा जो हुआ है वो 5 पे हुआ है। 6 25, ये 25 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ये जो स्क्वायर दिए गए हैं, गिवन स्क्वायर्स, इनका वो कह रहे हैं कि स्क्वायर पैटर्न स्क्वायर बनाना है समेशन की तरह। समेशन कहते हैं सबको सम अप करने को, ऐड करने को समेशन बोलते हैं। पैटर्न बनाना है, कैसे बनाएंगे वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू, आप 2 तरीके हमारे पास तरीके हैं, वो एग्जांपल बताते हैं तो उससे सॉल्व करते हैं। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले समेशन पैटर्न का हमारे पास तरीका जो है वो है एस्टैब्लिश पैटर्न। एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ फॉर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर फाइंड करते हैं वो एस्टैब्लिश पैटर्न के जरिए कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। कोई भी हमारे पास डिजिट है, मिसाल के फॉर एग्जांपल 5 है, 5 का स्क्वायर फाइंड करना है एस्टैब्लिश पैटर्न समेशन के जरिए। समेशन हमने कहा था डिजिट्स को ऐड करने के साथ, उसको ऐड करने को समेशन कहते हैं। लिहाजा 5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 से लेके 5 तक एज इट इज़ काउंटिंग लिख देंगे। चूँकि 5 तक लिख दिया है, उसके बाद फिर एक एक कम करके 1 तक दोबारा रिपीट करेंगे। ये जो पहले हैं इसको इसी तरतीब से रिपीट करेंगे, जैसा कि ये 1 2 3 4 5 तरतीब से हमने काउंटिंग लिख ली 5 तक। उसके बाद 5 से पहले 4 था इसलिए 4 लिख दिया, फिर 3 था 3 लिख दिया, फिर 2 था 2 लिख दिया, फिर 1 था 1 लिख दिया। ये हमारे पास एस्टैब्लिश पैटर्न है स्क्वायर फाइंड करने का समेशन में। इन सब को जब हम ऐड अप करेंगे तो वो हमारे पास 25 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह बाकी के सारे भी हैं। जिस नंबर का भी आपको फाइंड करना होगा, सबसे पहले वो काउंटिंग लिखेंगे उस डिजिट तक, जैसे 7 है और 7 तक हमने काउंटिंग लिख दी है। बाद में फिर उल्टी काउंटिंग जो सी है वो 1 तक लिख देंगे। तो उन सब को जब हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, समेशन निकालेंगे तो वो 49 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। और वो एस्टैब्लिश पैटर्न के ज़रिए हमने ये फाइंड आउट करना सीखा है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैटर्न के साथ सॉल्व करना है। और दूसरा पैटर्न हमारे पास समेशन का क्या हो सकता है, आइए वो देखते हैं। दूसरा पैटर्न कंसीडर करते हैं स्क्वायर निकालने का। वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर निकालना है। तो 8 नंबर हमारे पास जो होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 चलते जाते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, उनको हम 8 नंबर कहते हैं। मसलन ये 4 का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट 4 जो है हमारे पास 8 नंबर्स, वो हमारे पास है 1 3 5 7, 1
2 3 4, पहले 4 जो ऑड नंबर है हमारे पास उनको हमने लिख लिया, और उनको जब हम प्लस करेंगे तो वो 16 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया। आइए 6 का निकाल के देखते हैं। 6 का स्क्वायर जब निकालना है तो इसके पहले 6 जो है, फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स वो होंगे हमारे पास 1 3 5 7 9 11। इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 6 ऑड नंबर्स है, फर्स्ट 6। इनको जब हम ऐड करेंगे 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 1 36 के बराबर आ गया। इसी तरह से जिस डिजिट का भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहते हैं समेशन मेथड के ज़रिए, वो इस तरह भी निकाल सकते हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आप समेशन पैटर्न के ज़रिए हल करना है, जो कि आप लोगों ने खुद हल करना है। और उम्मीद है अच्छी समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की ना समझ आई हो वो दोबारा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।